क्या आपने कभी सोचा है इतिहास में इतने सारे डिक्टेटर्स हुए लेकिन विमेन डिक्टेटर्स इतनी कम क्यों? हम जब भी कभी तानाशाही की बात करते हैं हमें हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी आदि नाम याद आते हैं, पर फीमेल डिक्टेटर्स गिनती में इतनी कम क्यों है? क्या वजह बायोलॉजी है? क्या इसलिए पॉलिटिकल कल्चर जिम्मेदार है, या पावर स्ट्रक्चर ही ऐसा बना था जहां आर्मी, हथियार और पावर कंट्रोल सिर्फ पुरुषों के हाथ में थी? सवाल जेंडर का नहीं बल्कि सिस्टम की डिजाइन का है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तो हमारा सवाल है, डिक्टेटर्स कैसे बनते हैं? तो आंसर है मिलिट्री बैकग्राउंड से, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से, इंटेलिजेंट नेटवर्क से, या फिर आर्म पार्टी मशीनरी से। अब सोचिए, क्या ये इंस्टीट्यूशन हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड थी? यस, बिल्कुल थी। सेना, हथियार, इंटेलिजेंस सदियों तक पुरुषों के नियंत्रण में था। इसका सीधा मतलब यह है, पावर के गेट कीपर्स पहले से ही मेल ही थे। विमेन लीडर जरूर थी, जैसे कि इंडिया की इंदिरा गांधी, इजराइल की गोल्डा मेयर, यूके की मार्गारेट थैचर, लेकिन यह डेमोक्रेटिक सिस्टम से ऊपर आई थी, तख्ता पलट से नहीं। एक्सेप्शन थी अर्जेंटीना की फॉर्मर प्रेसिडेंट इसाबेल पेरोन, लेकिन इसाबेल ने पावर उनके पति से इनहेरेंट की थी, जबरदस्ती सीज नहीं की। तो बात साफ है, डिक्टेटरशिप का दरवाजा विमेन के लिए लगभग बंद ही था। तो आपका सवाल होगा कि डिक्टेटर बनने के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए जरूरी है आर्मी पर कंट्रोल, डर फैलाने वाला सिस्टम, इंटेलिजेंस एजेंसी पर पकड़, अपोजिशन को दबाने की ताकत। डिक्टेटरशिप ऑथोरिटी नहीं होती, इट इज अ मोनोपोली ओवर वायलेंस। मतलब ताकत, अहिंसा और डर पर पूरा कब्जा और एकाधिकार। अब सोचिए, इतिहास में सेना, हथियार और सुरक्षा संस्थाएं किसके हाथ में थी? ज्यादातर पुरुषों के हाथ। जब वायलेंस इंस्टीट्यूशन ही मेड कंट्रोल थी, तो पावर तक पहुंच भी लिमिटेड थी। इसलिए सवाल कैपेबिलिटी का नहीं, स्ट्रक्चर और एक्सेस का था। डिक्टेटरशिप सबसे ज्यादा वर्ल्ड वॉर के समय, आजादी के बाद का केओस, कोल्ड वॉर के कू के बाद बढ़ी। उदाहरण के लिए चिली के डिक्टेटर ऑगस्टो पिनाशेट के समय दुनिया हाइपर मिलिटराइज थी, सेना और ताकत सबसे बड़ा साधन थी, लेकिन उसी दौर में वीमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ही कम थी। टाइमिंग मैटर्स। इसका अर्थ यह है, जब ऑथोरिटेरियन वेव स्ट्रॉन्गेस्ट थी तब वीमेन इंस्टीट्यूशन में वीकेस्ट थी। इसलिए सवाल सिर्फ जेंडर का नहीं, हिस्ट्री के टाइमिंग का भी है। डिक्टेटरशिप सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका, यूरोप का इंटर वॉर पीरियड, अफ्रीका में पोस्ट इंडिपेंडेंस, एशिया के कुछ हिस्सों में काफी पनपी, क्योंकि इन जगहों पर कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि मिलिट्री प्रेस्टीज बहुत ऊंचा था, पेट्रियार्कल नॉर्म्स बहुत ही मजबूत थे, डेमोक्रेटिक कल्चर काफी कमजोर था। किसी भी देश का पॉलिटिकल कल्चर ही तय करता है किसे पावर तक पहुंच मिलेगी। जहां विमेन को पब्लिक अथॉरिटी नहीं दी जाए, वहां उनकी आवाज दबाई दी गई, वहां भला फीमेल डिक्टेटर कैसे उभर पाती? सवाल सिंपल है, जब दरवाजा बंद हो तो अंदर ही कैसे आ सकता है? तो हम अपने इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं, व्हाई सो फ्यू फीमेल डिक्टेटर। चलिए इसे शांति से स्ट्रैटेजिकली समझते हैं। तो पहला कारण है इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन। सत्ता के बड़े दरवाजे जैसे आर्मी, हथियार, इंटेलिजेंस सदियों तक विमेन के लिए बंद थे। दूसरा है सोशल कंडीशनिंग। बचपन से ही सिखाया गया, पावर इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग मैन, लीडरशिप मीन्स मस्कुलिन इमेज। तीसरा कारण है मस्कुलिनिटी एज अ पावर नैरेटिव। आर्मी यूनिफॉर्म, मिलिट्री परेड्स, वॉर स्पीचेस, लाउड एग्रेसिव सिंबोलिज्म, पूरी कहानी हाइपर मस्कुलिन थी। चौथा कारण है कू पॉलिटिक्स, मतलब एक्सट्रीम रिस्क। डिक्टेटरशिप अक्सर गोली, डर और बिट्रेल से जन्म लेती है। यह दुनिया का वायलेंट नेटवर्क की थी, जहां एंट्री ही रिस्ट्रिक्टेड थी। डिक्टेटरशिप हिस्टोरिकली बिल्ट ऑन फोर्स, फियर एंड कंट्रोल। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कैपेबिलिटी का सवाल नहीं था, इट वॉज अबाउट एक्सेस। पावर बायोलॉजिकल नहीं होती, पावर स्ट्रक्चरल होती है। जब स्ट्रक्चर बायस्ड हो तो आउटकम भी बायस्ड ही होगा। लेकिन आज ऑथोरिटेरियनिज्म बदल चुका है। अब पावर सिर्फ टैंक्स और गन से नहीं आती, अब असली ताकत है नैरेटिव कंट्रोल, क्योंकि अब बैटलफील्ड बदल गया है। अब लड़ाई मीडिया पर, डिजिटल सर्वेलेंस से, इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे कैप्चर करके, इलेक्शन को कंट्रोल करके होती है। मॉडर्न पावर मीन्स सिस्टम कंट्रोल। थ्योरेटिकली अगर इंस्टीट्यूशन खुले तो जेंडर बैरियर्स कम हो सकते हैं, विमेन भी टॉप पावर तक पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जैसे जैसे डेमोक्रेसी एक्सपांड होती है, क्लासिक मिलिट्री डिक्टेटरशिप कम होती है। सो पैराडॉक्स ये है,
जब विमेन का एक्सेस बढ़ा तभी कू स्टाइल डिक्टेटरशिप डिक्लाइन होने लगी, पावर पैटर्न बदला और पावर गेम भी बदल गया। फीमेल डिक्टेटर कम इसलिए नहीं है क्योंकि विमेन इनकैपेबल है, असल कारण है पहले सिस्टम बनता है, फिर एक्सेस मिलता है और फिर टाइमिंग आउटकम तय करती है। डिक्टेटरशिप जेंडर ड्रिवन नहीं होती, इट इज जस्ट एन इंस्टीट्यूशन ड्रिवन। अगर सेना, हथियार और कोर्सिव इंस्टीट्यूशन सदियों तक पुरुषों के कंट्रोल में रहे तो आउटकम भी मेल हेवी ही होगा। यह बायोलॉजी की कहानी नहीं, यह पावर डिजाइन की कहानी है। हिस्ट्री को इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर और सिस्टम से समझना पड़ता है। जब डिजाइन बायस्ड हो तो सिस्टम भी वैसा ही आता है। तो सवाल आपसे, क्या फीमेल डिक्टेटर्स कम है क्योंकि सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, या इसलिए क्योंकि डिक्टेटरशिप एक मिलिटराइज सिस्टम था? कमेंट में बताएं। इफ यू एंजॉय डीप पावर एनालिसिस तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक मेमोरी। जय हिंद, धन्यवाद।